दोस्तों डीएनए मेवात में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। मेवात ड्रग्स एजेंसी का हुआ शुभारंभ। विधायक मोहम्मद इसराइल ने फीता काट कर किया उद्घाटन। आपको बता दें नूह शहर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक नई पहल के रूप में मेवात ड्रग एजेंसी का शनिवार को शुभारंभ किया गया। फकरू मार्केट पीएनबी बैंक के नज़दीक ताउडू रोड स्थित एजेंसी का उद्घाटन हतीन के विधायक चौधरी मोहम्मद इसराइल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोगों सहित एजेंसी प्रबंधन से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, विधायक चौधरी इसराइल, AIIMS के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोठी तथा सनातन धर्म सेवा महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन स्वामी सुभाष चंद्र कल्याणी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उद्घाटन के दौरान विधायक मोहम्मद इसराइल ने नई ड्रग एजेंसी के संचालकों को शुभकामनाएं भी दी और उम्मीद जताई कि ये संस्थान क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में गुणवत्ता और लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। मेवात ड्रग एजेंसी के प्रबंधन मौलाना नासिर हाजी खुर्शीद, सरपंच कैराका और फारूक कैराका की भूमिका है। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों और आयोजकों ने क्षेत्र में बेहतर मेवात के लोगों के लिए और मेवात के आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि आपके वहाँ पे मेवात ड्रग एजेंसी का आज आप सब ने मिलके इनॉग्रेट किया है। और इसका मकसद बस सिर्फ एक है, सेवा, सेवा और सेवा, ताकि कोई दवाई की कमी के वजह से आसपास के इलाके में किसी की डेथ ना हो जाए। 24/7 की सर्विस अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे जो ड्रग्स कोशिश ये रहेगी कि 99.99% सारे आपको अवेलेबल रहें और जो 1% नहीं होगा उसको भी अरेंज करके यहाँ से दिया जाएगा। क्योंकि आज देख रहे हैं कि हेल्थ is a fundamental right of every citizen of this country, and to provide this fundamental right, Mewat Drug Agency stands with all of you all 24/7 with great services. तो बात करते हैं जो एजेंसी आपने बोले ड्रग्स को लेकर, क्योंकि मेवात में देखा जाता है काफ़ी इस तरह के नशे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नौजवान भी लगातार इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। तो उनको लिए किस तरह से व्यवस्था की गई, किस तरह से वो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं या फिर उनके जो परिवार वाले किस तरह से वो यहाँ पर एजेंसी तक पहुँच सकते हैं? देखिए, इसका हम एक तो जैसे आपके माध्यम से और कई लोगों को ये थ्रू एडवर्टाइजमेंट और ये उन तक चला जाएगा। और देखिए, दवाई ऐसी चीज़ है कि जो इंसान बीमार होता है और स्वास्थ्य में आना चाहिए, नहीं आता है तो आपको पता है कि लाइफ रिस्क में होती है। और जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, देखिए हर तरह की दवाई यहाँ पे, हर बीमारी की दवाई, भले ही वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कैंसर हो या हार्ट की कोई दवाई है, कोशिश ये रहेगी कि कोई भी यहाँ से वापस लौटे ना, और जब जाएं तो वो अपने दवाई को लेके इजीली अवेलेबल होके जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेवात का नौजवान नशे की लत में फंसता हुआ जा रहा है। अधिकांश नशे की जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोरों पर मिलती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ड्रग जो ये है सोसाइटी का सबसे बड़ा ख़तरा है आज की डेट में, है ना। और आप माने या ना माने, जैसे ये है, यहाँ से आपको बिना ऐसी दवाइयाँ यहाँ से नहीं मिल सकती, क्योंकि नेचुरली जाहिर सी बात है वो एक अलग तरीके का है, वो एक अलग सिंडिकेट चल रहा है। उसको जो है आपको ही नहीं बल्कि हम सबको मिलके उसको अपोज करना है। यहाँ पे जो विज़न है हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी कंट्री के लिए, और जो बीमारी की दवाई मिलेगी यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईज़िली ऑन द काउंटर सेल यहाँ पे तो आप मान के चलिए कि वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उसको लेकर मेवात की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं ये चाहूँगा कि सर देखिए, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा है कि बच्चे सुबह में उठना चाहिए और एजुकेशन, हेल्थ पे उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, और जब बड़े हो जाएं बिज़नेस या उस तरह के अलाइड सर्विसेज में उनको जाना चाहिए। मैसेज इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ will be the target from our side. उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही मुस्तहसन, बहुत ही मुबारक कदम है जो कम देखने में आता है। इसकी बड़ी ज़रूरत है। कुरान की एक छोटी सी आयत में आपके सामने उसके एक टुकड़ा पेश करूँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। ये इसी से रिलेटेड है, यानी इलाज से, मेडिकल से, कि जिस आदमी ने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो गोया कि उसका ये एक हिस्सा है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस किस्म के मेडिकल जो होने चाहिए, अद्वियात के, दवाइयों के। और सबसे बड़ी जो दिक्कत पेश आती है, लोग लिख तो देते हैं कि 24 घंटा हमारी सर्विस है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। मैं यही गुजारिश करूँगा 24 घंटे होना चाहिए, ताकि हर अमीर, गरीब, ज़रूरतमंद जो है दवाइयों का, जब उसको ज़रूरत पड़े, उसको आसानी के साथ में, सहूलत के साथ बर वक्त दवाई मिल जाता, ताकि जान बच सके, उसका इलाज वक्त पर हो सके। मैं इसलिए इनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने भी ये मेडिकल स्टोर और दवाइयों का सिलसिला ये जो शुरू किया है। और मैं ये अपील करता हूँ नौजवानों से कि इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, और इसके अलावा जितनी नशे की चीज़ें हैं उनसे गुरेज़ करना चाहिए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि नौजवान जो हमारे हाथों से निकला जा रहा है, उस पर हमें मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, उनका नशा छुड़वाने की भरपूर हमें हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए।